Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start our new topic, transfer of heat from chapter heat. Yes, dear students, आप सबको पता है कि हमारा जो फ्राई पैन है जब हम उसे फ्लेम पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे हम उसे फ्लेम से उतारते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है. Why does it cool down? ये ठंडा क्यों हुआ? Yes, द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. क्योंकि जो हीट थी वो फ्राई पैन से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई? सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, और ये तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा. यही पहेली ने पूछा, does it mean that heat will not be transferred if the temperature of two object is the same? कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर अगर सेम होगा तो क्या हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी? यस बेटा, वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी. तो हाउ डज़ हीट फ्लो? तो हीट फ्लो कैसे करती है, चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं. फर्स्ट इज़ एक्टिविटी 4.6. हमारे पास एक एक्टिविटी है 4.6. चलिए लेट्स परफॉर्म इट. हम एक आयरन रोड, कोई भी मेटल रोड ले लेते हैं, आयरन की या एल्यूमिनियम की. हम उसके ऊपर वैक्स की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पर हम नेल्स को फिक्स कर देते हैं. ठीक है, अब इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसके वन एंड को हम कैंडल की हेल्प से हीट कर सकें. कुछ देर के बाद क्या होगा, हम देखते हैं कि जो कोल्डर एंड था उस साइड जो नेल है वो सबसे पहले ड्रॉप हुआ. क्यों? क्योंकि जो हीट है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफ़र हुई और इसकी वजह से वो जो नेल था वो सबसे पहले फॉल डाउन. यस, तो इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन. देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है आपको. द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन. तो इस तरह के ट्रांसफ़र ऑफ हीट को जिसमें हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो, हम बोलते हैं कंडक्शन. इस बेटा जो आपके सॉलिड्स हैं वहाँ पर जो कंडक्शन है वो किसके थ्रू होता है? जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो कंडक्शन के थ्रू होता है. यस बेटा, चलिए अब हम एक चीज़ और नोट करते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट हैं वो इक्वली गर्म हो जाते हैं. चलिए हम इसके लिए एक और एक्टिविटी करते हैं. हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. एक्टिविटी 4.7 है आपकी. देखिए ये टेबल है. हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. हम स्टील का स्पून ले लेते हैं, आपके पास पेंसिल है वो ले लीजिए, आपके पास स्केल है वो ले लीजिए, और भी कुछ. अब आप उन सबको क्या कीजिए, एक गर्म पानी का एक बीकर लीजिए और उसके अंदर रख दीजिए. थोड़ी देर बाद चेक कीजिए क्या सभी ऑब्जेक्ट गर्म हो गए हैं पानी में रखने से? नो. हम देखते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो गर्म हुए हैं और कुछ ने हीट कंडक्ट किया ही नहीं है. तो इस तरह से हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, जो सब्सटेंसेस हैं, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. तो कंडक्टर्स क्या हुआ बेटा? द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से हीट को ईजिली पास होने दें उन्हें कंडक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी मेटल्स हैं जो जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, और कुछ मटेरियल ऐसे हैं विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते. जैसे आपकी वुडन पेंसिल थी, आपका प्लास्टिक रूलर था. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर्स. यस, जो आपका वाटर है और एयर है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो फिर इनके अंदर से हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है? चलिए एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसे हम 1/3 वाटर से फिल कर लेते हैं और उसे आप फ्लेम के ऊपर रखिए. तब तक डिस्टर्ब मत कीजिए जब तक कि जो वाटर है वो हिलना बंद ना हो जाए. फिर हम उसकी बॉटम में एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, स्ट्रॉ की हेल्प से पुट करते हैं ताकि वाटर ना हिले. अब उसे हीट करना स्टार्ट करें. जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि जो फ्लेम के पास वाला पानी है वो गर्म हो गया है और गर्म होकर वो ऊपर राइज़ कर रहा है, वो राइज़ अप हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. और उसका प्लेस लेने के लिए साइड से जो कोल्डर वाटर है वो नीचे की तरफ आ रहा है. और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा
जब तक कि सारा पानी है हमारा वो गर्म ना हो जाए। तो इस तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है। अभी आपने जो एयर है वो फ्लो करती है जो हमारी, वो भी कन्वेक्शन के थ्रू ही करती है। देखिए, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज। जो गर्म ऑब्जेक्ट है, हीट सोर्स है, वहाँ पर जो एयर होगी वो गर्म हो जाती है और गर्म होने पे ऊपर की तरफ राइज करती है, और उसका प्लेस लेने के लिए जो साइड से ठंडी एयर है वो आ जाती है। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं हम, एक्टिविटी 4.9। आप एक कैंडल लीजिए, अपना वन हैंड है वो कैंडल के ऊपर की तरफ रखिए और एक हैंड कैंडल के साइड की तरफ रखिए। तो आपको कौन से हैंड पे ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही है? यस, जो टॉप पर है। क्यों? क्योंकि जो टॉप पे एयर है वो कन्वेक्शंस की वजह से जल्दी गर्म हो गई और वो ऊपर की तरफ राइज कर रही है, और इसकी वजह से आपका हैंड जो फ्लेम के ऊपर है वहाँ पर आपको ज़्यादा गर्माहट महसूस हो रही है। तो जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो इस फिनोमेना को महसूस करते हैं। वहाँ पर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलते हैं बेटा। ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होते हैं? लेट्स सी। दिन के टाइम क्या होता है, जो आपकी लैंड है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है, और जल्दी गर्म होने की वजह से जो लैंड के ऊपर एयर है वो भी गर्म हो जाती है और राइज अप होना स्टार्ट हो जाती है। अब उस गर्म एयर का प्लेस लेने के लिए जो आपका सी है उस तरफ से ठंडी एयर लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो गर्म एयर है वो सी की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। तो द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। ठीक है, तो दिन के टाइम वहाँ पर क्या चलती है? सी ब्रीज चलती है, पर रात के टाइम प्रोसीजर उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लैंड है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब वाटर एयर किस साइड है? वाटर के ऊपर। हॉट एयर है वाटर के ऊपर, वो राइज करेगी और उसका प्लेस लेने के लिए अब लैंड की तरफ से जो ब्रीज है वो सी की तरफ जाएगी। यानी कि रात के टाइम कोस्टल एरियाज़ में क्या चलती हैं? लैंड ब्रीज चलती हैं। यस, व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन में आते हैं, वी फील वार्म, हमें गर्मी महसूस होती है। तो ये कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है? लेट्स चेक। देखिए, आपने नोट किया होगा, जो आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखिए, सुबह के टाइम क्या हो रहा है? सी की तरफ से हीट है वो मूव कर रही है, और नाइट के टाइम लैंड की तरफ से सी की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दिखाया हुआ है। थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है रेडिएशंस। देखिए, रेडिएशन वो ट्रांसफ़र ऑफ मोड ऑफ हीट है जिसके अंदर किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट जो हीट सोर्स है वहाँ से डायरेक्ट हीट आ रही है। यस, इसे बोलते हैं रेडिएशन। जैसे कि सन से अर्थ की तरफ जो हीट आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आती है। यस, इसके अलावा अगर आपका जो रूम हीटर है वो भी रेडिएशंस के थ्रू ही हीट प्रोवाइड करता है। यस, ऑल हॉट बॉडीज़, जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं, दे रेडिएट हीट, वो हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है तो वन पार्ट है इस हीट का वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, वन पार्ट इज़ एब्जॉर्ब, एक पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड वन पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, एक पार्ट है जो उसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। जैसे आपने देखा होगा, सन की रेडिएशंस की वजह से ऑब्जेक्ट गर्म हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि सम पार्ट ऑफ हीट उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है और उस हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से वो गर्म हो गए हैं।